बिंदु साधना। बिंदु साधना का एक अर्थ ब्रह्मचर्य भी है। इस बिंदु का अर्थ वीर्य अन्नमय कोश के प्रकरण में किया गया है। आनंदमय कोश की साधना में बिंदु का अर्थ होगा परमाणु। सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अणु है वहां तक अपनी गति हो जाने पर भी ब्रह्म की समीपता तक पहुंचा जा सकता है और सामीप्य सुख का अनुभव किया जा सकता है। किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्ण बना लें और चूर्ण को खुर्दबीन से देखें तो छोटे छोटे टुकड़ों का एक ढेर दिखाई पड़ेगा। ये टुकड़े कई और टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं। इन्हीं भी वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से कूटा जाए तो अंत में जो न टूटने वाले न कुटने वाले टुकड़े रह जाएंगे उन्हें परमाणु कहेंगे। इन परमाणुओं की लगभग 100 जातियां अब तक पहचानी जा चुकी हैं, जिन्हें अणु तत्व कहा जाता है। अणुओं के दो भाग हैं, एक सजीव और दूसरा निर्जीव। दोनों ही एक पिंड या ग्रह के रूप में मालूम पड़ते हैं, पर वस्तुतः उनके भीतर भी और टुकड़े हैं। प्रत्येक अणु अपने अपने धुरी पर बड़े वेग से परिभ्रमण करता है। पृथ्वी भी सूर्य के परिक्रमा के लिए प्रति सेकंड 18.5 मील की चाल से चलती है, पर इन 100 परमाणुओं की गति 4000 मील प्रति सेकंड मानी जाती है। ये परमाणु भी अनेक विद्युत कणों से मिलकर बने हैं, जिनकी दो जातियां हैं, ऋण कण और धन कण। धन कणों के चारों ओर ऋण कण प्रति सेकंड 1,80,000 मील की गति से परिभ्रमण करते हैं। उधर धन कण ऋण कण के परिक्रमा के केंद्र होते हुए भी शांत नहीं बैठते। जैसे पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगाती है और सूर्य अपने सौर मंडल को लेकर कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है, वैसे ही धन कण भी परमाणु की अंतर्गति का कारण होते हैं। ऋण कण जो कि द्रुत गति से निरंतर परिक्रमा में संलग्न है, अपनी शक्ति सूर्य से अथवा विश्वव्यापी अग्नि तत्व से प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों का कथन है कि यदि एक परमाणु के अंदर का शक्तिपुंज फूट पड़े तो क्षण भर में लंदन जैसे 3 नगरों को भस्म कर सकता है। इस परमाणु के विस्फोट की विधि मालूम करके ही एटम बम का आविष्कार हुआ है। एक परमाणु के फोड़ देने से जो भयंकर विस्फोट होता है, उसका परिचय गत महायुद्धों से मिल चुका है। इसकी और भी भयंकरता का पूर्ण प्रकाश होना अभी बाकी है, जिसके लिए वैज्ञानिक लगे हुए हैं। ये तो परमाणु शक्ति की बात रही। अभी उनके अंग ऋण कण और धन कणों के सूक्ष्म भागों का भी पता चला है। वे भी अपने से अनेक गुना सूक्ष्म परमाणुओं से बने हुए हैं, जो ऋण कणों के भीतर 1,86,330 मील प्रति सेकंड की गति से परिभ्रमण करते हैं। अभी उनके भी अंतर्गत कर्षाणुओं की खोज हो रही है और विश्वास किया जाता है कि उन कर्षाणुओं के भीतर भी सर्गाणु हैं। परमाणुओं की अपेक्षा ऋण कण तथा धन कणों की गति तथा शक्ति अनेक गुना अधिक है। उसी अनुपात से इन सूक्ष्म, सूक्ष्मांतर और सूक्ष्मतम अणुओं की गति तथा शक्ति होगी। जब परमाणुओं के विस्फोट की शक्ति लंदन जैसे 3 शहरों को जला देने की है, तो सर्गाणु की शक्ति एवं गति की कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन होगा। उसके अंतिम सूक्ष्म केंद्र को अप्रतिम, अप्रमेय, अचिंत्य ही कह सकते हैं। देखने में पृथ्वी चपटी मालूम पड़ती है, पर वस्तुतः वो लट्टू की तरह अपनी धुरी पर घूमती है। 24 घंटे में उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है। पृथ्वी की दूसरी चाल भी है, वो सूर्य की परिक्रमा करती है। इस चक्कर में उसे 1 वर्ष लग जाता है। तीसरी चाल पृथ्वी की यह है कि सूर्य अपने ग्रह उपग्रहों को साथ लेकर बड़े वेग से अभिजीत नक्षत्र की ओर जा रहा है। अनुमान है कि वो कृत्तिका नक्षत्र की परिक्रमा करता है। इसमें पृथ्वी भी साथ है। लट्टू जब अपनी कीली पर घूमता है तो वो इधर उधर उठता भी रहता है। इसे मंडलानी की चाल कहते हैं, जिसका एक चक्कर करीब 26,000 वर्ष में पूरा होता है। कृत्तिका नक्षत्र भी सौर मंडल आदि अपने उपग्रहों को लेकर ध्रुव की परिक्रमा करता है। उस दशा में पृथ्वी की गति 5वीं हो जाती है।
सूक्ष्म परमाणु के सूक्ष्मतम भाग सरगाणु तक भी मानव बुद्धि पहुंच गई है और बड़े से बड़े महाअणुओं के रूप में 5 गति तो पृथ्वी की विदित हुई है। आकाश के असंख्य ग्रह नक्षत्रों का पारस्परिक संबंध न जाने कितने बड़े महाअणु के रूप में पूरा होता होगा। उस महानता की कल्पना भी बुद्धि को थका देती है। उसे भी अप्रतिम, अप्रमेय और अचिंत्य ही कहा जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महत से महत केंद्रों पर जाकर बुद्धि थक जाती है और उससे छोटे या बड़े की कल्पना नहीं हो सकती। उस केंद्र को बिंदु कहते हैं। अणु को योग की भाषा में अंड भी कहते हैं। वीर्य का एक कण अंड है। वो इतना छोटा होता है कि बारीक खुर्दबीन से भी मुश्किल से ही दिखाई देता है, पर जब वो विकसित होकर स्थूल रूप में आता है तो वही बड़ा अंडा हो जाता है। उस अंडे के भीतर जो पक्षी रहता है उसके अनेक अंग प्रत्यंग विभाग होते हैं। उन विभागों में असंख्य सूक्ष्म विभाग और उनमें भी अगणित कोशांड रहते हैं। इस प्रकार शरीर भी एक अणु है। इसी को अंड या पिंड कहते हैं। अखिल विश्व ब्रह्मांड में अगणित सौर मंडल, आकाश गंगा और ध्रुव चक्र हैं। इन ग्रहों की दूरी और विस्तार का कुछ ठिकाना नहीं। पृथ्वी बहुत बड़ा पिंड है, पर सूर्य तो पृथ्वी से भी 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य से भी करोड़ों गुना ग्रह आकाश में मौजूद हैं। इनकी दूरी का अनुमान इससे लगाया जाता है कि प्रकाश की गति प्रति सेकेंड 2.25 लाख मील है और उन ग्रहों का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 30 लाख वर्ष लगते हैं। यदि कोई ग्रह आज नष्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व न रहने पर भी उसकी प्रकाश किरणें आगामी 30 लाख वर्ष तक यहाँ आती रहेंगी। जिस नक्षत्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसके अतिरिक्त ऐसे ग्रह बहुत अधिक हैं जो अत्यधिक दूरी के कारण पृथ्वी पर दूरबीनों से भी दिखाई नहीं देते। इतने बड़े और दूरस्थ ग्रह जब अपनी परिक्रमा करते होंगे तो अपने ग्रह मंडल को साथ लेकर परिभ्रमण को निकलते होंगे। उस शून्य के विस्तार की कल्पना कर लेना मानव मस्तिष्क के लिए बहुत कठिन है। इतना बड़ा ब्रह्मांड भी एक अणु या अंड है, इसलिए उसे ब्रह्म जोड़ अंड ब्रह्मांड कहते हैं। पुराणों में वर्णन है कि जो ब्रह्मांड हमारी जानकारी में है उसके अतिरिक्त भी ऐसे ही और अगणित ब्रह्मांड हैं और उन सब का समूह एक महाअंड है। महात्मा, उस महाअंड की तुलना में पृथ्वी उससे छोटी बैठती है जितना कि परमाणु की तुलना में सरगाणु छोटा होता है। इस लघु से लघु और महान से महान अंड में जो शक्ति व्यापक है, जो इन सबको गतिशील, विकसित, परिवर्तित एवं चैतन्य रखती है, उस सत्ता को बिंदु कहा गया है। ये बिंदु ही परमात्मा है। उसी को छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा कहा जाता है। अणोर्णयान महतो महीयान कहकर उपनिषदों ने उस पर ब्रह्म का परिचय दिया है। इस बिंदु का चिंतन करने से आनंदमय कोश स्थित जीव की उस पर ब्रह्म के रूप की कुछ झांकी होती है और उसे प्रतीत होता है कि पर ब्रह्म की महाअंड की तुलना में मेरा अस्तित्व, मेरा पिंड कितना तुच्छ है। इस तुच्छता का भान होने से अहंकार, गर्व विगलित हो जाते हैं। दूसरी ओर जब सरगाणु से अपने पिंड की, शरीर की तुलना करते हैं तो प्रतीत होता है कि अटूट शक्ति के अक्षय भंडार सरगाणु की इतनी अटूट संख्या और शक्ति हमारे भीतर है तो हमें अपने को अशक्त समझने का कोई कारण नहीं है। उस शक्ति का उपयोग जान लिया जाए तो संसार में होने वाली कोई भी बात हमारे लिए असंभव नहीं हो सकती। जैसे महाअंड की तुलना में हमारा शरीर अत्यंत क्षुद्र है और हमारी तुलना में उसका विस्तार अनुपमेय है, इसी प्रकार सरगाणुओं की दृष्टि से हमारा पिंड, शरीर एक महाब्रह्मांड जैसा विशाल होगा। इसमें जो स्थिति समझ में आती है वो प्रकृति के अंड से भिन्न एक दिव्य शक्ति के रूप में विदित होती है। लगता है कि मैं मध्य बिंदु हूँ, केंद्र हूँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल में मेरी व्यापकता है।
लघुता महत्ता का एकांत चिंतन ही बिंदु साधना कहलाता है। इस साधना के साधक को सांसारिक जीवन की अवास्तविकता और तुच्छता का भली प्रकार बोध हो जाता है। साथ ही ये भी प्रतीत हो जाता है कि मैं अनंत शक्ति का उद्गम होने के कारण इस सृष्टि का महत्वपूर्ण केंद्र हूँ। जैसे जापान पर फटा हुआ परमाणु ही ऐतिहासिक एटम बम के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा, वैसे ही जब अपने शक्तिपुंज का सदुपयोग किया जाता है तो उसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का भारी परिवर्तन करना संभव हो जाता है। विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के पिंड को एटम बम बनाकर असत्य के साम्राज्य पर इस प्रकार विस्फोट किया था कि लाखों वर्ष बीत जाने पर भी उसकी एक्टिव किरणें अभी समाप्त नहीं हुई हैं और अपने प्रभाव से असंख्यों को बराबर प्रभावित करती चली आ रही है। महात्मा गांधी ने बचपन में राजा हरिश्चंद्र का लेख पढ़ा था। उन्होंने अपने आत्मचरित्र में लिखा है कि मैं उसे पढ़कर इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं भी हरिश्चंद्र बनने की ठान ली। अपने संकल्प के द्वारा वे सचमुच हरिश्चंद्र बन भी गए। राजा हरिश्चंद्र आज नहीं है, पर उनकी आत्मा अब भी उसी प्रकार अपना महान कार्य कर रही है। न जाने कितने अप्रकट गांधी उसके द्वारा निर्मित होते रहते होंगे। गीताकार आज नहीं है, पर आज उनकी गीता कितनों को अमृत पिला रही है। ये पिंड का सूक्ष्म प्रभाव ही है जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्व पर कल्याण का महान आयोजन प्रस्तुत करता है। कार्ल मार्क्स के सूक्ष्म शक्ति केंद्र से प्रस्फुटित हुई चेतना आज आधी दुनिया को कम्युनिस्ट बना चुकी है। पूर्व काल में महात्मा ईसा, मोहम्मद, बुद्ध, कृष्ण आदि अनेक महापुरुष ऐसे हुए हैं जिन्होंने संसार पर बड़े महत्वपूर्ण प्रभाव डाले हैं। इन प्रकट महापुरुषों के अतिरिक्त ऐसी अनेक अप्रकट आत्माएं भी हैं जिन्होंने संसार की सेवा में, जीवों के कल्याण में गुप्त रूप से बड़ा भारी काम किया है। हमारे देश में योगी अरविंद, महर्षि रमण, रामकृष्ण परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि द्वारा जो कार्य हुआ तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कार्य कर रहे हैं, उसको स्थूल दृष्टि से नहीं समझा जा सकता है। युग परिवर्तन निकट है, उसके लिए रचनात्मक और ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का सूक्ष्म जगत में जो महान आयोजन हो रहा है, उस महाकार्य को हमारे चर्म चक्षु देख पाए तो जाने कैसा अनुपम एवं अभूतपूर्व परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो रहा है और वो चक्र निकट भविष्य में कैसे कैसे विलक्षण परिवर्तन करके मानव जाति को एक नए प्रकाश की ओर ले जा रहा है। विषयांतर चर्चा करना हमारा प्रयोजन नहीं है। यहाँ तो हमें ये बताना है कि लघुता और महत्ता के चिंतन की बिंदु साधना से आत्मा का भौतिक अभिमान और लोभ विगलित होता है, साथ ही उस आंतरिक शक्ति का विस्तार होता है जो स्व पर कल्याण के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। बिंदु साधक की आत्मस्थिति उज्जवल होती जाती है, उसके विकार मिट जाते हैं, फलस्वरूप उसे उस अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्ति होती है जिसे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रधान उद्देश्य है।